हेलो प्यारे बच्चों। बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपकी जो एक वीडियो है वो अपडेट नहीं हो पाई थी। ठीक है, शायद सर भूल गए होंगे, मैंने भेज दी थी या जो भी रीज़न था उसको छोड़ो आप। ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ रहे हो ये तो कन्फर्म पता चल गया है। अरे जब आप पढ़ते तो आपको पता होता ना कौन सी वीडियो मिस हुई है। यहाँ अभी बार बार यही वीडियो थोड़ी बनाई जाएगी बेटा। आप लोग ये चीज़ देखते ही नहीं हो। अब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर। आप लोगों को बोला जा रहा है भाई आप डेली की वीडियो डेली देखिए और कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कितनी मौज मस्ती करोगे आप लोग। ये एक लेक्चर जो ये था इसके लिए कितनी मेहनत दोबारा करनी पड़ती है, आपको ये नहीं पता है। अब वीडियो अपडेट नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, कोई रीज़न होगा उसके पीछे, शायद कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप लोगों को तो ध्यान रखना चाहिए कौन सी वीडियो अपडेट हुई है या नहीं हुई है। पहले ही मैं बोल देता हूँ बेटा, पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है, तो आपको ये ध्यान नहीं रहता कि ये पढ़ा है तो ये टॉपिक है कहाँ पर। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले ध्यान से सुन लो। सभी वीडियोस डेली अपडेट कीजिए, सभी देखिए। ठीक है, डेली का काम डेली करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाद में मैं नहीं करवाऊंगा किसी को भी। आप लोग करती ही नहीं हो काम, क्या चक्कर है। जब आपको बोल दिया भाई किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, टॉपिक हमारा था फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ये टॉपिक रह गया था। देखिए, हमारे पास मान लो ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये मान लो एक कंडक्टर है मेरे पास। इसका ये कोई एरिया होगा क्रॉस सेक्शन ही। ठीक है, इसकी लेंथ ये मान लो L है। ठीक है, तो इस कंडक्टर को देख कर के हमें ये लग रहा है कि जो R होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। R किस किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो एरिया पर डिपेंड कर रहा है सर, और एक लेंथ, क्योंकि यहाँ दो ही चीज़ हमें दिख रही है। तो सबसे पहले तो बेटा देखिए, यहाँ हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही है कि इसकी लेंथ और एरिया। इसका मतलब इन दोनों चीज़ों पर कंडक्टर, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैंने जो ओम्स लॉ करवाया था उसमें वीडियो में बताया था कि जो R होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। ठीक है, और वो जो R है वो कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जब कंडक्टर पर डिपेंड करता है तो हमने एक कंडक्टर बनाया और कंडक्टर में देखा कि कंडक्टर की लेंथ है कोई ना कोई और कंडक्टर का कोई ना कोई एरिया है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए अब इससे हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही है कि या तो एक तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, एक एरिया पर करेगा। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो हमें ये हमारे पास एक रोड है। ठीक है, और ये एक अदर रोड है। ठीक है, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, दो रोड है हमारे पास, एक दिल्ली से जयपुर है, एक दिल्ली से मुंबई है। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझिए कि ये वो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जो हमारे पास अपोज किसको करेगी, करंट को, या फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करेगी। जब फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करेगी इसका मतलब वो करंट को अपोज करेगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब मान लो ये समझिए एग्जांपल, ये दिल्ली टू जयपुर है रोड, और एक दिल्ली टू मुंबई है, दो रोड है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम जाएंगे इस रोड पर, ठीक है, तो ये छोटा रोड है तो यहाँ ट्रैफिक हमें कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ ट्रैफिक हमें कम मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें जो ट्रैफिक है कम मिलेगा, हमें जल्दी से ईजिली से हम क्रॉस कर जाएंगे, दिल्ली टू जयपुर पहुँच जाएंगे। यहाँ हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा तो हमें ज़्यादा मुश्किलें आएगी। ठीक है, ज़्यादा मुश्किलें आएगी ना भाई, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, यहाँ ट्रैफिक लेंदी रोड है तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेंगे, तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी।
तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब देखिए मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है एल लेंथ का, ये कंडक्टर है 2L लेंथ का। तो आपने देखा सर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो कम स्ट्राइक करेंगे एटम से कम स्ट्राइक करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ अपोजिशन जो है, यहाँ अपोजिशन है किसका, करंट का, वो इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ आर क्या है, यहाँ आर इंक्रीज है, यहाँ आर कम मिलेगा क्योंकि यहाँ अपोजिशन कम होगा, ठीक है, आर कम होगा। तो इससे हमें क्या समझाया इस एग्जांपल में, इसको हमने अगर इस कंडक्टर के बिहाफ पर देखते हैं तो हमने देखा कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, लेंथ के हो गया सर। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, लेंथ के हो गया। ओके, अब देखिए मान लो यही रोड था, ठीक है, आपके पास दिल्ली टू जयपुरी है, ठीक है, ये एक सिंगल रोड है। अब ये एक 6 लाइन रोड है दिल्ली टू जयपुरी, ठीक है। तो देखिए बेटा जब ये सिंगल रोड है, जब ये आपके पास सिंगल रोड है, ये लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हो गया, ये बताइए पहले। ये लेंथ का कॉन्सेप्ट है कि जितनी लेंथ बड़ी होगी वहाँ अपोजिशन ज़्यादा होगा, और अपोजिशन ज़्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट जो है वो उसका अपोज होगा, और उसका अपोज होगा तो इसका मतलब क्या है, जो आर है वह बढ़ जाएगा। मीन्स क्या है, आर जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास दिल्ली टू जयपुर है, दिल्ली टू जयपुर है, ये सिंगल रोड है और ये 6 लाइन रोड है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लो कोई आप गाड़ी लेकर जाते हो तो ये आपको जब सिंगल रोड है तो यहाँ अपोजिशन ज़्यादा होगी आपके पास पहुंचने में। ये 6 लाइन रोड है, 6 लाइन रोड है बेटा, ये 6 लाइन है जो भी है, ठीक है, ये 6 लाइन रोड है। यहाँ आपको ये बिल्कुल ओपन रहेगा, और जब ये आपको ओपन रहेगा तो यहाँ आपको अपोजिशन जो है वो कम होगी, ट्रैफिक में आप इजीली पहुंच जाओगे। यही हुआ नहीं हुआ, आया नहीं, समझ में आया। तो इसका मतलब देखिए, अगर आपके पास जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपके पास कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस वहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ अपोजिशन है वहाँ ज़्यादा होगी, और अपोजिशन अगर ज़्यादा आ जाएगी तो आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन को ही तो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब अपोजिशन ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर। इस केस में भी यही था बेटा कि आपके पास जब यहाँ अपोजिशन ज़्यादा हो रही थी, तो आर ज़्यादा हो रहा था, यहाँ अपोजिशन कम थी, स्मॉल लेंथ में अपोजिशन कम थी, ठीक है, तो वहाँ आर की वैल्यू थी वो कम थी। आपके पास यहाँ एरिया की बात हो रही है तो एरिया, यहाँ इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा है, यहाँ अपोजिशन ज़्यादा है स्मॉल एरिया में तो अपोजिशन ज़्यादा है, तो आपके पास क्या हो गया बेटा, आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। यहाँ अपोजिशन कम मिलेगी आपके पास, यहाँ अपोजिशन कम मिलेगी, तो इसका मतलब देखिए एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ज़्यादा है, एरिया अगर इंक्रीज है तो आर डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज है, एरिया कम है तो आर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये रेसिप्रोकल होगा ना, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, इनवर्सली का मतलब होता है एरिया आपके पास कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया आपके पास कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये समझाने का कॉन्सेप्ट था बस ओनली। अब देखिए मैंने ये लिख रखा है,
resistance of conductor is directly proportional to its length, R inversely directly proportional to L. Resistance of a conductor increase with decrease in cross sectional area, और resistance inversely proportional to area, inversely proportional to area, ये समझा दिया, R inversely proportional to A. सेकेंड इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए, कंबाइन करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A आ जाएगा, ठीक है, और R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पाएंगे तो रो L बाई A, रो हमारे पास क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहलाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहलाती है। सुनो ध्यान से, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर रो कहलाती है, आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो हर एक जो आर है वो कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, और हर एक कंडक्टर की, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली ऑन डिपेंड ऑन मटेरियल, अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन आर जो है वो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एल पर करता है, ए पर करता है, टेम्परेचर पर करता है, कंडक्टर पर करता है, 4 फैक्टर पर आर डिपेंड करता है आपके पास, 4 फैक्टर पर आपके पास आर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था, देखिए यहाँ पर देखिए, अब वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, रो को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, और रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, रो रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। मैंने लिख रखा है, इट डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड आल्सो ऑन टेम्परेचर। मतलब क्या है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर ही डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना। लेकिन आर जो है वो आर क्या किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा, आर 4 फैक्टर पर आपके पास आ गया। एक तो कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक रेजिस्टेंस उस पर लेंथ पर कर रहा है, एक एरिया पर कर रहा है, एक टेम्परेचर पर कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का टॉपिक था आपके पास, ठीक है। इसके बाद जो रेजिस्टिविटी का है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, वो नेक्स्ट जो वीडियो थी उसमें आपके पास जो पार्ट नंबर 3 जो आपके पास मेंशन है, उसमें इसके आगे का टॉपिक है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 और 3 के बीच में एक वीडियो मिस हो गई थी, और वो ये वीडियो थी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दोबारा डिस्कस किया, वरना मैं क्लास में भी करवा सकता था, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि बच्चों को आना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट समझिए, एक कॉन्सेप्ट और है आपके पास कि बेटा जब आप आर निकालते हैं, आर निकालते हैं किसी में भी, तो आर क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल आई होगा, चेंज इन, ये डाउट है बेटा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है। आपके पास अगर कोई भी ग्राफ दे दे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ग्राफ दे दे, उसमें आपको वी और आई की वैल्यू गिवन है, तो वहां से अगर आप से आर पूछा जाए उस ग्राफ से, तो आपने क्या करना, आपने कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज को उठाना है, उनके कोरस्पोंडिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज को वी की वैल्यूज है उनको उठाना है, और उसके कोरस्पोंडिंग जो आई है उनको उठाना है, उनमें चेंज देखना है। चेंज कैसे होगा, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके पास किसी भी ग्राफ में न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है। दोनों की जो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू, लगातार 2 वैल्यू लेनी है, लगातार 2 वैल्यूज को लीजिए, वहां से V2 V1 को नोट कीजिए, I2 माइनस I1 को देखो। और ध्यान सुनना बेटा, जब आपके पास ग्राफ है, जो आप गलतियां कर रहे हो, मेरे पास डाउट आ रहे हैं, मैं वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ। एक तो ये डाउट था, सेकंड डाउट ये था कि जैसे ही आप ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, ये ग्राफ बनाया आपने किसका, ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ में ये V होगा, ये I होगा, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है, ये आर कहलाता है। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमारे पास क्या होती है बेटा, हमारे पास आर की वैल्यू आती है। तो वी क्यों होती है, देखिए क्यों, रीजन क्या है, वी आई ग्राफ। स्लोप मैंने क्या बताया था, स्लोप आपको बताया था निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई, वाई में क्या है, वी है, तो डी वी अपॉन डी एक्स में डी आई, तो ये क्या होगा, ये इसी को तो आर बोलते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर आई, आर क्या होगा, वी बाई आई, तो यही तो वी बाई आई तो है, वी बाई आई आर होगा।
आप अगर ये उल्टा कर दोगे, ये आई और वी कर दोगे, तो ये जो ग्राफ आएगा, जो स्लोप आएगी, वो 1/r हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास वीडियो थी। अब सुनिए, एक आपके लिए जो होमवर्क है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये बुक का आपको, ठीक है। सुनिए ध्यान से, वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग ए गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। आपके पास I और V की वैल्यू गिवन है, I और V की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये डाउट है बेटा, डाउट क्लास में आया था आपके पास। I और V की वैल्यू गिवन है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I में ग्राफ आपको प्लॉट करना है। एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, कैलकुलेट करना है रजिस्टर का रेजिस्टेंस। बस ये आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर शायद 7 है, ठीक है। तो ये आपको करना है और इसकी पिक मेरे पास सेंड करनी है करके। जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है मेरे नंबर पर, ठीक है। लेकिन आगे से ये ध्यान रखना कि जो भी वीडियो आप ये कंटिन्यू देखिए। अगर आपको पीछे की वीडियो को ये लग रहा है कि सर कोई मिस है या कोई भी है, तो आप वो बताइए, ठीक है। थैंक यू बेटा।